हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम इज़ परमाणु। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार हम देख चुके हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज़ इंडिविजिबल, कि एटम एक सबसे छोटा कण है पदार्थ का जो कि इंडिविजिबल है, मतलब जिनको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। बट वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये शो कर दिया कि एटम के भी सब पार्टिकल्स होते हैं जो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो एटम के 2 पार्ट्स हैं। एक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है एटम का सेंट्रल पार्ट और उसमें होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉनों पर कोई चार्ज नहीं होता। पी से आप लर्न करेंगे पॉजिटिव और एन से आप लर्न करें न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। और इन दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को, हम मिल के जो न्यूक्लियस में होते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। 1 प्रोटॉन हैज़ 1 पॉजिटिव यूनिट चार्ज और एक प्रोटॉन पर 1 पॉजिटिव यूनिट चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर अभी हमने बताया कि कोई चार्ज नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। तो दूसरा पार्ट है एटम का ऑर्बिट्स। इट इज़ द इमेजिनरी पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूमते हैं, उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट्स। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरह घूमते हैं तो ये हम आगे देखते हैं। तो पहले आपको ये बता दें कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय Z। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, number sum of protons and neutrons is called the atomic mass number. It is denoted by A। मतलब मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के जो सम को, जितने भी प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं उनको जोड़ लिया जाए तो वो होएगा एटॉमिक मास नंबर। तो एटम का जो मास है वो सारा मास कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस पर। एक प्रोटॉन का मास लगभग 1 न्यूट्रॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉनों का कोई मास नहीं होता। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं किस प्रकार घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसकी व्यवस्था को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का अर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, कि डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बोर एंड बरी ने ये बताया कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर शेल इज़ गिवन बाय द 2n²। ये जिस पाथ में ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको हम शेल्स कहते हैं। इनको एनर्जी शेल्स भी कहा जाता है। तो हर एक एनर्जी शेल्स का हम नाम देते हैं N1 को हम K शेल भी कहते हैं, N2 L शेल, इसी तरह M शेल को N3 भी कहेंगे। मतलब शेल्स के नाम हम 1 2 3 करके भी दे सकते हैं। और K L M N ये हमने सोडियम का बनाया इसलिए इसमें 3 शेल्स हैं। आगे है कि जो पॉसिबल नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे उनका ये फार्मूला है 2n²। मान लीजिए फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल को हम K शेल भी कहते हैं, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और सेकंड शेल में जिसको हम L शेल भी कहते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कैसे आएंगे? इसी फार्मूले में आप फिट करोगे। जैसे 1 है फर्स्ट शेल में, N मीन्स 1 हो गया, तो यहाँ पे आप 1 पुट करोगे इस तरह, तो 2 1 का स्क्वायर 2 आ गया। इसी तरह सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। इसी तरह फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है। तो ये आपके ये 20 जो है एलिमेंट्स हैं, नेम हैं, ये आपको पहले भी बता चुके हैं हम।
तो इसमें हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है। बस आप ये याद रखो कि सभी एलिमेंट्स में तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। और एक बात बताएं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए जो एटम है वो केमिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं इस पे न्यूक्लियस में उतने ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो एटम न्यूट्रल हो जाता है। तो हम ये इस तरह हमने सभी की स्ट्रक्चर लिखनी है। ये जो नियम है वो हमारा लागू होता है आर्गन तक, ठीक है, यहाँ पर नियॉन आर्गन तक। और उसके बाद जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं जैसे पोटेशियम और कैल्शियम पर, उन पे ये नियम नहीं लागू होता, मतलब लागू तो होता है लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं होता। तो अब बताते हैं आपको आर्गन तक हमने कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने मैग्नीशियम और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो आप पहले अपने जो टेबल आपने लर्न किया है उसमें देखिए कि मैग्नीशियम कौन से नंबर पे आ रहा है, 12 नंबर पे। इसका मतलब उसमें प्रोटॉन जो हैं वो 12 हैं। तो ये देखिए इसीलिए लर्न करवाए हैं ये कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन, लिथियम में 3। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मैग्नीशियम जो है वो नंबर आ रहा है 12 पे, 12 नंबर पे आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन क्या हो गए? 12 हो गए, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 12। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसको हमने शॉर्ट में लिखा है EC, EC मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसके मैंने L शेल में, K एलिमेंट शेल में, पहली शेल में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आते हैं। उसके बाद जो सेकंड में है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हैं, तो हमने 8 फिल कर दिए। 2 8 10 हो गए। अब बच गए 2। जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वो कौन सी शेल में चले जाएंगे? थर्ड शेल में चले जाएंगे। तो इस तरह हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया 2 8 2। इसका मतलब इसमें 3 शेल्स हैं, 1 2 3। इसी तरह चले सोडियम का देखते हैं। सोडियम जो है यहाँ पे सोडियम हमारे टेबल में 11th नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जो है इसका वो है 11 सोडियम का, और उसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहली शेल में हमारे आए 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में हमारे आए 8, तो 10 हो गए, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, फिर वो चला जाएगा नेक्स्ट शेल में। ये इसी तरह सभी के कंप्लीट होते हैं। जैसे आर्गन ले लेते हैं हम। आर्गन जो है वो आ रहा है हमारा 18 नंबर पे। ये देखिए इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 18 इलेक्ट्रॉन है उसमें। तो कैसे बनेंगे? 2 पहली शेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में फिर 8 आ गए। तो जिन ये 3 शेल्स हो गई। अब इसके बाद जो है पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल है K, ठीक है। उसमें है 19 इलेक्ट्रॉन। तो उसका कन्फिग्रेशन कैसे बनेगा? 2, ठीक है। पहली शेल में आ गए, दूसरी में 8 और तीसरी में 18 आने चाहिए, लेकिन 18 नहीं आते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा आ जाना चाहिए 9 आना चाहिए, लेकिन 9 नहीं आता, यहाँ पे 8 आते हैं। और फिर उसके बाद 1, मतलब जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन एक शेल में कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के बाद फिर नेक्स्ट शेल फिलअप होनी शुरू हो जाती है आर्गन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 2n² का रूल लगेगा आर्गन तक। उसके बाद ये जब 8 होएंगे, 8 अगली शेल में, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट शेल फिलअप करनी शुरू हो जाती है, फिल्ड होनी शुरू हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।